एक बात बताता हूँ जो अगर दिल से समझ लो तो जिंदगी बदल जाएगी। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में 75% लोग एंटरप्रेन्योर हैं, 15% इन्वेस्टर, 7% को दौलत विरासत में मिली है, 3% है एथलीट, एंटरटेनर या आर्टिस्ट और 0% लोग वो हैं जो सिर्फ सैलरी बेस पे काम करते हैं। अगर आपको टॉप 1% की तरह पैसे संभालना है तो पहले ये समझते हैं कि इन चारों कैटेगरी में सबसे कॉमन चीज क्या है। चलिए देखते हैं। एंटरप्रेन्योर के पास बिजनेस है, इन्वेस्टर्स के पास एसेट्स, एंटरटेनर आर्टिस्ट के पास स्किल्स हैं और जिनके पास इनमें से कुछ भी नहीं है वो सैलरी बेस पे काम करते हैं। मतलब साफ है, अगर आप कुछ ऑन नहीं करते तो आप खुद ऑन है। यही चीज सब लोग मिस कर देते हैं। तो टॉप 1% की तरह आप क्या ऑन कर सकते हो, इसके लिए फॉलो कीजिए 25%, 15%, 50%, 10% रूल। इस रूल को फॉलो करके अपने पैसे को मैनेज कर सकते हो जैसे टॉप 1% करते हैं। इनकम चाहे कुछ भी हो, क्योंकि बात ये नहीं कि आप कितना कमा रहे हो, असली बात यह है कि आप उस कमाई का कर क्या रहे हो। और इसी रूल की वजह से आप अमीर बन सकते हो। एवं इस रूल को कोई भी कर सकता है। पॉइंट नंबर 1, 25% ऑफ योर इनकम। आपकी इनकम का 25% जाना चाहिए ग्रोथ में और यही पैसा आपके लिए काम करता है। ग्रोथ का मतलब ऐसी चीजों में पैसा लगाना जो टाइम के साथ वैल्यू बढ़ाएं। देखिए होता क्या है, लोग सैलरी मिलते ही सबसे पहले बिल्स भरते हैं और जो बचता है उसे ऐसी चीजों में खर्च करते हैं जो कभी याद ही नहीं रहता। इसी वजह से 99% लोग ऐसी लाइफ जीते हैं जहां उनके पास ऐसी वैल्यू वाली चीज ही नहीं होती। और ये आज भी फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने का सिस्टम है। सिस्टम चाहता है कि हम हफ्ते भर अमीर फील करें और महीने के एंड तक फिर से कंगाल हो जाएं और अगली सैलरी का इंतजार करते रहें। इससे ना फुर्सत मिलती है ना चैन और ऐसी जिंदगी जीने वाले लोग गरीब ही रह जाते हैं। तो समझे, करना बस इतना सा है कि अपनी इनकम का 25% सीधे एसेट्स में डालिए। ऐसी चीजें जो टाइम के साथ ग्रो करें और आपके लिए पैसा कमाएं। अब आप सोचेंगे मेरे पास तो इन्वेस्ट करने के लिए पैसे ही नहीं है, तो जो काम कर रहे हो उसके साथ कुछ और भी स्टार्ट करना शुरू कर दो, जिससे आपकी इनकम बढ़ेगी और इन्वेस्ट भी कर पाओगे। जितना जल्दी इन्वेस्ट करोगे उतना ही जल्दी आगे निकल जाओगे। चलिए आपको कुछ समझाता हूँ जो आपका दिमाग घुमा देगा। यह है राहुल। इसने 20 साल की उम्र में हर महीने म्यूचुअल फंड SIP में 2000 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू किया। और यह है कौशल। इसने 30 साल की उम्र में स्टार्ट किया, लेकिन इसने महीने के 3000 रुपये इन्वेस्ट किए ताकि वो राहुल से आगे निकल सके। मान लो ये दोनों 60 के हो गए और इन्होंने इन्वेस्टिंग बंद कर दी, तो चलिए गिनते हैं कितना इन्वेस्ट किया दोनों ने। राहुल ने 2000 रुपये 40 साल तक, जिसका टोटल होता है 9,60,000। वहीं कौशल ने 3000 रुपये पर मंथ 30 साल तक इन्वेस्ट किए, जिसका टोटल होता है 10,80,000। टेक्निकली रूप से अगर देखा जाए तो कौशल ने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए तो कौशल को ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ सेविंग नहीं इन्वेस्टिंग हो रही थी। और यही है असली कमाल। अगर हम मान लें कि एवरेज एनुअल रिटर्न 12% है, जो कि म्यूचुअल फंड पिछले 50 सालों से देता आ रहा है, तो रिजल्ट इंटरेस्टिंग होगा। कौशल का इन्वेस्टमेंट ग्रो होकर हो जाएगा 92,42,000, लेकिन राहुल का इन्वेस्टमेंट जबरदस्त होगा 1,95,86,000 रुपीज। तो कैसा लगा सुन के? राहुल ने करीब 1,80,000 रुपये कम इन्वेस्ट किए, लेकिन फिर भी राहुल को कौशल से ज्यादा पैसे मिला, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने जल्दी शुरू कर दिया। और यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत। इसीलिए जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कीजिए, चाहे शुरुआत छोटे अमाउंट से ही क्यों ना हो, क्योंकि अगर लेट करोगे तो अंजाम कौशल जैसा हो सकता है। लेकिन अब सवाल है कि स्टार्ट करें कैसे? सबसे पहला स्टेप है अपने ग्रोथ एसेट चुनिए। पैसा बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन रिस्क और रिवॉर्ड सबके अलग अलग होते हैं। नंबर 1, म्यूचुअल फंड SIP। यहीं से सभी लोगों को स्टार्ट करना चाहिए। कम रिस्क की एंड ज्यादा रिटर्न्स। यहाँ आपको चार्ट देखने की और मार्केट टाइम की जरूरत नहीं है, बस इन्वेस्ट कीजिए और बैकग्राउंड में ग्रो होने दीजिए। फिर आता है रियल एस्टेट। कोई प्लॉट खरीद लीजिए या कोई दुकान रेंट पे दे दो। थर्ड, बात करते हैं स्किल्स पर। कोई भी ऐसी चीज जिसे यूज करके आप इनकम जनरेट कर सकें। मैं बात कर रहा हूँ कॉपी राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, सेल्स, कोडिंग। ऐसी चीजें यूज करें जिनसे इनकम जनरेट हो सके। नंबर 4, ऑनलाइन बिजनेस, जैसे ड्रॉप शिपिंग, ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचना। इनमें प्रॉफिट और इनकम ज्यादा है, लेकिन मेहनत भी उतनी ही लगती है, कई बार तो फेल भी होना पड़ता है। एंड लास्ट, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, बिटकॉइन, NFT, सिल्वर, गोल्ड। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, इनकी सप्लाई कम या ज्यादा करके इनकी वैल्यू को गिराया जा सकता है। अगर मुझे स्टार्ट करना होगा तो मैं स्टार्ट करूंगा SIP एंड स्किल्स के थ्रू, क्योंकि ये स्टार्टिंग में कम रिस्क की हैं एंड बाद में मैं बाकी चीजें ट्राई करूंगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट करें कैसे? SIP के लिए आप अपना फ्री डीमेट अकाउंट बना सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। और SIP के बारे में डिटेल से जानना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, जिससे आप SIP में सही से इन्वेस्ट कर पाओगे।
एक बार इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी तो आपका काम ऑटोमेटेड हो जाता है। अब टाइम वेस्ट करने के बजाय पैसे कमाने पे ध्यान दें। बल्कि सच तो यह है कि जो लोग संपत्ति बनाते हैं वो फालतू खर्चे और फैंसी दिखावे को नहीं चुनते, बल्कि ये लगातार समय के साथ इन्वेस्टिंग को बढ़ाते जाते हैं। मतलब आप अपनी इनकम बढ़ाइए जिससे आप अपनी इन्वेस्टिंग बढ़ा सकें। इसीलिए मैंने कहा था कि पहले एसआईपी और फिर स्किल्स पे ध्यान देना है। स्किल्स को साइड इनकम के लिए बिल्ड करिए और इसे इन्वेस्टमेंट में लगा दीजिए। अब बारी आती है 15% ऑफ योर इनकम। आपका अगला 15% स्टेबिलिटी में जाना चाहिए। ये वही पैसा है जो आपको आगे बचाए रखेगा। पैसा सिर्फ हमेशा ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट और खर्चों के लिए नहीं होता, बल्कि कुछ ऐसा हिस्सा जो आपको सुरक्षा प्रदान कर सके। और ज्यादातर लोग यह बात आज भी इग्नोर करते हैं, क्योंकि पैसों का मैनेजमेंट लोग जानते ही नहीं है। पैसा आते ही सबसे पहले लोन पे कार लेंगे और ऐसे सोचते हैं जैसे दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। लेकिन सदमा तब लगता है जब इंजन का काम तमाम हो जाए, मतलब सेफ्टी फंड का ना होना। और इंजन ठीक कराने के लिए एक और लोन लेंगे, क्योंकि इनकम तो फिक्स है और इसी वजह से गरीब और गरीब होता चला जाता है। लेकिन इससे बचा जा सकता है अगर अपनी इनकम का 15% अलग से रख दो। अब इसे करना कैसे? तो सबसे पहले अपने मेन खर्चों को एक पेपर पे लिखें और इससे आपको पता लगेगा कि आपकी पर मंथ का खर्चा कितना है। मान लो यह है 8,000 पर मंथ है। अब इसे 6 से गुना कीजिए और जो अमाउंट आएगा वो आपका होगा इमरजेंसी फंड, जो आपको स्टेबिलिटी देगा, और ये होगा करीब 48,000। तो अब आप समझे आपकी इनकम का 15% स्टेबिलिटी इमरजेंसी फंड में जाना चाहिए। लेकिन ये आपका इमरजेंसी फंड है तो इसे गलत जगह मत डाल देना कि जहां से आप इजीली निकाल ना सको। और इसीलिए ये पैसा बाहर डाले जहां से इजीली निकाल सके। और ये पैसा इमरजेंसी फंड के लिए तो ऐसे नहीं कि गुल्लक में बस सेव करना है, बल्कि आप इसे सेविंग अकाउंट में डाल सकते हो जहां से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिलता रहे। और इसे आप ऑटो पे भी कर सकते हो, लेकिन कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो यूज भी कर सकते हो। बट ध्यान रखना, जितने पैसे निकाले उतने अगली बार डाल देना, जैसे कि आपने ऐसे पैसे निकाले ही नहीं। अब बात करते हैं 50% ऑफ योर इनकम। ये वो 50% है जो आपके खाने पीने और जरूरी चीजों पे जाना चाहिए। अगर आपको कुछ खरीदना है तो खुद से ये सवाल करो कि क्या ये फालतू खर्चा है। अगर जवाब आता है नहीं तो खरीद लीजिए, लेकिन अगर जवाब में हाँ आता है तो 7 डेज का रूल फॉलो करो। मतलब खरीदने से पहले 7 दिन का ब्रेक लो और 7 दिन बाद अपने आप से सवाल करो कि क्या यह चीज आपको अभी भी चाहिए। ज्यादातर जवाब नहीं आएगा। 7 दिन रुकने से आप उस चीज को भूल जाते हो, उसकी एक्साइटमेंट भी चली जाती है और इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं लगती। लेकिन अगर 7 दिन बाद भी अगर आपको वो चाहिए तो अगला सवाल ये पूछिए, क्या आप ब्रांड के लिए खरीद रहे हैं या वैल्यू के लिए। अगर जवाब ब्रांड है तो मत खरीदिए। यह वही जगह है जहां पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। अमीर लोग पैसा ब्रांड पे नहीं फेंकते, वैल्यू पे खर्च करते हैं। तो वैल्यू का मतलब क्या है? अगर आप 600 रुपए के जूते खरीदते हो और उन्हें 500 बार पहनते हो तो ये अच्छी वैल्यू है। लेकिन अगर आप 2000 के डिजाइनर बूट खरीदते हैं और उन्हें सिर्फ 2 दिन पहनते हैं तो यह सिर्फ ब्रांड के लिए। अगर आप ज्यादा सस्ता खरीदते हैं तो ये कोई स्मार्ट नहीं होता। जैसे एक शर्ट 200 रुपए की जो धोने पर ही टूट जाए तो ये पैसे को वेस्ट करना है। तो ब्रांड के पीछे मत भागिए, क्वालिटी के पीछे भागिए। याद रखना, ये खर्चे कम करने की बात नहीं, क्वालिटी की बात है। अब लास्ट आता है 10% ऑफ योर इनकम। आपकी इनकम का 10% रिवॉर्ड्स के लिए होना चाहिए। सच बात यह है, पैसा सिर्फ ग्रोथ, स्टेबिलिटी और खर्चों के लिए नहीं होता, आपको इसका मजा भी लेना है। बहुत लोग ये इग्नोर कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि सेविंग का कोई फायदा ही नहीं है। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मैंने समझा कि छोटी छोटी चीजें ही आपको रिफ्यूल करती हैं और याद दिलाती हैं कि आप ये सारा पैसा मैनेज क्यों कर रहे हो। 92% लोग कहते हैं कि वो कुछ टाइम तक सेव करने के बाद बंद कर देते हैं, क्योंकि बिना मजे के सेविंग एक टाइम के बाद पनिशमेंट सी लगने लगती है। और इसीलिए ये 10% का कॉन्सेप्ट है। सच ये है, आप अपना 10% जो चाहे उस पर खर्च कर सकते हो, लेकिन कुछ चीजों में ज्यादा खुशी मिल सकती है, जैसे वीकेंड्स, ट्रिप। यह वैल्यूबल इसलिए क्योंकि आप यहाँ पर यादगार मोमेंट्स खरीदते हैं जो हमेशा यादों में रहते हैं। यह स्ट्रेस दूर करने का भी सबसे अच्छा तरीका है। इसमें आपका पैसा वेस्ट नहीं होता, आपकी हेल्थ अच्छी होती है। नेक्स्ट है नाइट्स आउट डिनर। उसमें दोस्त या रिलेटिव जिससे सर्कल बना रहे। आज के टाइम में स्ट्रॉन्ग सर्कल होना बहुत जरूरी है, जिससे यादगार पल और स्ट्रॉन्ग सर्कल बन सके। तो यह था 25, 15, 50, 10% रूल। अगर आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो या उसके अलावा कुछ भी करते हो, अगर आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना है तो आप मुझे कमेंट्स करके अपनी डिटेल्स बता सकते हो। मैं आपके महीने के खर्चे के हिसाब से आपके लिए बेस्ट मनी ग्रोथ प्लान बना सकता हूँ, इनकम चाहे कुछ भी हो।
चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्लिक ऑन द बेल आइकन। वीडियो शेयर कर अपने क्लोज फ्रेंड को, या जैसे यह वीडियो देखना हेल्पफुल हो सकता है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।